प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा कि वर्तमान समय में जो देश और प्रदेश में जो मोदी और योगी की सरकार है, कहते कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बड़ा तगड़ा विकास हो रहा, तो उससे देश के लोगों को क्या क्या मिला। सर्वप्रथम तो लोगों को, अपने देश प्रदेश के लोगों को मोदी जी के विदेशों के भ्रमण के दर्शन हुए और बदले में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश में लद गया है, जो 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए था, तो वो बढ़कर इस समय 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लोगों को किसान लोगों को 6,000 रुपया वार्षिक मिले, लेकिन दूसरी तरफ गोरक्षा के नाम पर गाय और सांडों को छोड़ दिया गया, जिससे किसान लोग रात दिन अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं और 6,000 रुपये में 1-2 बीघे के चारों तरफ तार या बाड़ा भी नहीं लग सकता है। और जब किसानों ने आंदोलन किया तो मनमोहन सिंह जी को कहते थे मौनी बाबा, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी मौन हो गए और 750 किसान लोगों की मौत हो गई। और इधर जो यूरिया और डीएपी और खाद और मशीनरी उपकरण के प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए, तो उधर 6,000 रुपया दिया और बदले में ये सब किसान झेल रहा है। किसान के पास कुछ और करने के लिए नहीं है, नहीं तो बेचारा खेती छोड़ चला जाए, क्योंकि धान और गेहूं में और जब हिसाब जोड़ा जाए तो कोई बचत ही नहीं है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन फ्री में तो मिले लोगों को, लेकिन बदले में गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई। 1150 रुपये में एक गैस सिलेंडर मिलता है, तो लोगों के, गरीब लोगों के वहाँ गैस सिलेंडर और चूल्हा सब रखा हुआ है, गैस भरा ही नहीं पाते हैं। ये रहा फ्री का। अब जनधन की बात कर ली जाए। जनधन खाता मिले लोगों को, लेकिन उसमें चुनाव के पहले 15 लाख प्रति खाता में बेचने का वादा किया था। जैसे गाँव में जब प्रधानों चुनाव होता है तो 100-100, 500-500 रुपया बांटते हैं और लोगों को शराब पिलाते हैं, मांस और ये भी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं, जिससे वो चुनाव जीतते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई। 14 लाख देने का वादा किया गया, 15 लाख देने, 14-15 लाख रुपया प्रति खाते में देने वादा किया गया, और सरकार बनने के बाद खातों में 15 पैसा लोगों के नहीं पहुँचे। लोग इंतज़ार ही करते रहे, बाद में बेचारे निराश हो गए। और जब पूछा कुछ लोगों ने, बात उठी, तो इनके पार्टी वालों ने, किसी ने कहा तो जुमला था, तो ये जुमलेबाजों की सरकार खुद ही मतलब कबूल कर लिया कि वो जुमलेबाजी थी। अब आना है जो करप्शन का मुद्दा था, भ्रष्टाचार, घोटाला, कांग्रेस को कह करके, और हिंसा, विकास, इसके कारण लोगों ने वोट दिया था। हमने भी वोट दिया था, सोचा था भाई विकास होगा, लेकिन विकास पता नहीं कहाँ टहल रहा है बेचारा। लोग विकास का इंतज़ार ही करते रहे, उस पर जो है वोट मिला, सरकार आ गई। आने के बाद लोग सोचते रहे कि भाई नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी, तो तमाम सरकारी विभागों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया गया ताकि आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाए।
आरक्षण जो चल रहा था, लोगों को मिल रहा था, उसको ख़त्म करने का ये अभियान है। और इनसे बेचने के बाद जो तमाम करेंसी मिलती है, न मालूम कितने छापे पड़े, ईडी सीबीआई के तमाम संपत्ति जब्त की गई, न मालूम कितना रुपया पकड़ा गया, वो सब पता नहीं कहाँ जाता। फिर भी देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रति माह लगभग 1.86 और किसी किसी महीने में 1.65 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी से प्राप्त होता है। फिर भी कहते हैं कि गेहूँ राशन हम फ्री में बांट रहे हैं। एक आदमी जो साबुन जो भी खरीदता है, वो साबुन पर भी जीएसटी, यानी प्रत्येक चीज़ पर आम आदमी जीएसटी दे रहा। कोई व्यवसायी या कोई फैक्ट्री वाला थोड़ा जीएसटी दे रहा, तो आम आदमी जीएसटी दे रहा है और बाद में उसी को कहते हैं कि हमने ये बांट दिया, वो बांट दिया, ये फ्री में दे दिया। उसकी टोपी उसी को पहना दिया और कहा कि हमने ये भाई फ्री में दिया। ये चुनाव जीतने का फंडा है, तब तक चलता है भी 2024 तक फ्री में राशन बंटता रहेगा लोग। अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा में लोगों को क्या मिला? शिक्षा में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे जो वहाँ सरकारी विद्यालयों में जाते हैं पढ़ने, उनको कहा सब कुछ ले लो, दलिया खा लो, ड्रेस ले लो, किताबें ले लो, छात्रवृत्ति ले लो, जूता चप्पल ले लो, लेकिन हम एजुकेशन नहीं देंगे। इसका कारण क्या है? ये बात क्यों कही जा रही है? प्राइवेट विद्यालयों में जो 4,000 5,000 रुपये पाता है अध्यापक, वो इतनी मेहनत करके पढ़ाता, वहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सरकारी विद्यालयों में 60-70 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है, उनको सैलरी मिलती है लाखों में, 1 लाख 1.5 लाख तक सैलरी मिल रही है। और वहाँ पर ये लोग काम नहीं लेते, वहाँ ढिलाई है। ढिलाई इसलिए की गई ताकि शिक्षा मिले ही नहीं, और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा जो काम छोटे मोटे करते हैं वही करते रहें, इसी से सेवा करें। ये मिला शिक्षा के क्षेत्र में। और बाकी जो बड़े विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की और टेक्नोलॉजिकल जो कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस इतनी हाई कर दिया है कि वहाँ पर भी मध्यम और लो वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षा बेचारे नहीं दे सकते। तो उनका क्या, ये कैसे विकास हो सकता है? अब आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। कोरोना में न मालूम कितने लोग मारे गए, और नदियों में ऐसे लोगों ने, उनके किनारे नदियों में ऐसे शवों को फेंक दिया। सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत मेहनत की, पैसा खर्च किया उसमें वैक्सीन वगैरह बनवाने में। खैर बाद में ईश्वर ने इस पर काबू कर दिया और नियंत्रण में आ गई। अभी भी सरकारी अस्पतालों में कोई सुधार नहीं है। वहाँ पर बेचारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही इलाज के लिए जाते हैं। न मालूम कितने लोगों मौत हो जाती है लापरवाही में, और वहाँ न समुचित व्यवस्था है कमरों की जहाँ पर मरीज ठहरते हैं। कितनी प्रसूताएं मर गई होंगी लापरवाही में। और एक बनाया था आयुष्मान कार्ड, हमारी भतीजे भी आयुष्मान कार्ड भी बना। मैं गया एक बार अस्पताल में, कहा उसमें पहले भर्ती होना पड़ेगा तब इलाज होगा। वो भी एक प्रकार से कहीं इलाज उसका नहीं मिलता, खाली कार्ड बन गया। ये है चिकित्सा के क्षेत्र में इनका विकास, ये मिला लोगों को विकास। इनकी सत्ता में आने के पीछे 2 यादव हैं जिनका बहुत विरोध होता है। यादव ये हैं रामदेव, योगीराज रामदेव जी और अन्ना हजारे।
इन दोनों लोगों के आंदोलन के कारण ही ये पार्टी पनपी। भ्रष्टाचार, करप्शन अगेंस्ट लेकर के चले थे, आंदोलन जो है अगेंस्ट करप्शन लेकर के चले थे। और उसमें बाबा रामदेव ने वादा किया था कि भाई सरकार ही आ जाएगी तो पेट्रोल 30-40 रुपये में बिकेगा, गैस वैस सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। उसके बाद आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है और अन्ना हजारे भी किनारे हो गए। हाँ, इस आंदोलन में 5-6 लोग जो हिस्सा लिए थे, जो झंडे का सम्मान कर रहे थे, झंडा, राष्ट्रीय झंडा हिला रहे थे लोगों, वो राष्ट्रीय झंडा हिला करके आंदोलन करा करके अन्ना बेचारे 14 दिन भूखों मर गए और उसी का लाभ इनको मिला। बीजेपी सरकार आ गई सत्ता में और एक जो सबसे आगे चंदा वंदा लेते थे केजरीवाल जी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। और 5-6 और नेता हैं, उसमें से एक राज्यपाल बन गई और एक रक्षा मंत्री बन गए और एक कवि थे, वो भी अपने को समायोजित नहीं कर पाए इसमें पार्टी में, फिर से कविता करने लगे। आजकल शायद अब कथावाचक हो गए हैं। तो 5-6 लोग जो थे उनका खाली विकास हुआ इसमें और ये सत्ता सरकार में आ गई। इसके बाद भाई रामदेव जी भी शांत हो गए क्योंकि उनकी इंडस्ट्री चमक गई, चल गई। अब वो अपनी इंडस्ट्री देख रेख में बिजी हैं, व्यस्त हैं और योग सिखाने में। और अगर देखा जाए तो महर्षि योगी राज रामदेव के कारण ही योग पूरे विश्व में फैला और उसको विश्व में फैलाने का कार्य रामदेव जी ने किया। और वो भी उसका भी सेहरा अपने गले पर, अपने माथे पर इन लोगों ने ले लिया कि हम ही ने योग को बढ़ावा दिया, पूरे संसार में योग मनाया जा रहा। तो विकास इस तरीके से चल रहा है। अब रहा वो, अब गरीबों के गांव ग्रामीण इलाके के लोगों को क्या मिला? गांव ग्रामीण इलाके के जो गरीब लोग थे उनके बच्चे पढ़ लिख करके कोई हाई स्कूल इंटर पास कर लिया तो वो बेचारा दौड़ भाग करके मिलिट्री में हो जाता था, पुलिस में हो जाता था। तो वहाँ मिलिट्री में भी संविदा पर 4 साल के लिए नौकरी देना शुरू किया। नाम बड़ा बढ़िया खोजते हैं, अग्निवीर, अग्निवीर नाम रखा है, यानी अग्नि में कूदने वाला वीर, अग्निवीर। बस नाम इनका आविष्कार बहुत अच्छा रहता है। यही लच्छेदार बातें और भाषण विकास के नाम पर लोगों को मिलते हैं। अग्निवीर बना दिया, 4 साल वो जाए जैसे पूरे देश में आउटसोर्सिंग से काम करवा रहे हैं, यानी डेली वेज, कोई भर्ती वर्ती नहीं है। तो वहाँ पर बेचारे उनका वो अब 4 साल नौकरी करेंगी, इसके बाद रिटायर हो जाएंगी। ये विकास के नाम पर ये लोगों को मिला, अग्निवीर मिल गया लोगों को विकास के। जो अगर एक परिवार से आदमी मिलिट्री में हो जाता था तो उसका पूरा परिवार सुधर जाता था, उसका डेवलपमेंट हो जाता था। अब एक और था जो मतलब जो है एग्ज़ाम दे करके क्लर्क वगैरह बन जाते थे। तो उसमें भी पहले एक प्राइमरी एक टेस्ट दें, अगर वो टेस्ट में पहले पास करें तब किसी जगह निकलेंगे, तब उसमें भर्ती होगा। तो वो वहाँ से रोक लगा दी ताकि बेचारे जो है गरीब हो मध्यम वर्ग वाले बच्चे अब हो रहे हैं, मतलब लेकिन रुकावट डालने की हर जगह कोशिश होती है। और पहले कहते थे कि एक ही जाति के लोग हैं, भर लिया उनको। और अब जो है देखो तो हर ज़िले में विशेष जाति के ही लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर। अब जातिवाद नहीं हो रहा है, यानी जो ये करते हैं वही दूसरों पर मढ़ देते हैं, ये लोगों को मिलता है और उसी से चुनाव जीतते हैं। तो इस तरीके से क्या क्या मिला? हाँ, और क्या मिला लोगों को? ईडी सीबीआई बुलडोजर की दहशत मिली लोगों को, क्योंकि और सबसे ज़्यादा दहशत आम आदमी कम है, लेकिन विपक्षी लोगों को सबसे ज़्यादा मिली।
क्योंकि पर्दे के पीछे सब एक ही जैसे हैं। ये लोग उन लोग जानते थे तो कहा भैया अब हम सत्ता में आ गए तो इसका प्रयोग करें। तो जिसका मन होता जो ज़्यादा उछलता है उसके वहाँ पहले ईडी सीबीआई भेज देते और पीछे से बुलडोज़र तो अपनी जगह पर शांत हो जाता। हाँ, तो ईडी सीबीआई और बुलडोज़र लोगों को मिला और अब देने जा रहे हैं हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। देश में एक संविधान की कसम खा करके आए थे कि देश हम संविधान से चलाएंगे और उसमें सभी जात धर्मों के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे और भेदभाव खुलेआम होता है। अब उनको लगा दिया कि तुम कथावाचकों और बाबाओं को लगा दिया कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाने का लिए चिल्लाते रहो, प्रचार करते रहो और हमारा प्रचार होता रहेगा। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना तुम लोगों को दिखाते रहो और मस्जिदों के नीचे कहाँ कहाँ मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ हैं कि नहीं है फर्ज है, मूर्तियाँ बता देते हैं वहाँ वो मस्जिद के नीचे मूर्ति है। सब ये क्या ले करके चले थे, शपथ खाई थी बिना भेदभाव के हम संविधान के अनुसार चलाएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यही कहेंगे अरे बिल्कुल लोकतंत्र के अनुसार चल रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करते हैं तो आगे भूमिका तैयार करते हैं, हमेशा बना रहे। और न मालूम कितने इवेंट किया लोगों, इवेंट के द्वारा बताया, हाँ इवेंट में बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया, न मालूम कितना पैसा। इवेंटबाज सरकार है, मतलब जहाँ देखो हम पूरा साल इवेंट, पूरे 9 साल ही प्रचार ही करते रहते हैं, हमेशा प्रचार प्रसार पार्टी का करते रहते हैं। उसमें इवेंटों में न मालूम कितना पैसा खर्च किया, कहाँ इतनी कंपनियां इतने करोड़ ला करके लग जाएंगी और आज तक कुछ धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा, न लोगों को काम मिल रहा। हाँ, कभी कभी मेला उला लग जाता है जिसमें 7,000 8,000 रुपया प्रतिमाह कि कुछ लोगों को नौकरी दे देते हैं। हाँ, कहाँ इतने लाख दे देंगे, दे दिया नौकरी। और क्या क्या वर्णन किया जाए, लोगों को क्या क्या मिला है संक्षेप में। हाँ, भ्रष्टाचार और काला धन लाने के लिए, काला धन और भ्रष्टाचार इसी और हिंसा आतंकवाद को रोकने पर सरकार आई थी, तो काला धन पर भी विचार कर लिया जाए। काला धन लाने के लिए एक पैसा काला धन विदेशों से नहीं आया, बल्कि 40,000 करोड़ रुपया लेकर के 31 व्यवसायी यहाँ से विदेशों में भाग गए, जिनको आजकल आज तक पकड़ के ये वापस नहीं ला पाए हैं। ये रहा काला धन लाने के संबंध में। काला धन लाए, काला धन यहीं जो रहता है अपने देश में न मालूम कितना काला धन है, वो काला धन सब गोरा धन बना लेते हैं। अब आओ तो भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा मेरे अगर कुछ हाथ में होता तो भ्रष्टाचारियों को मैं खंभे से लटकाने की सजा देता। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन जब मद और पद जब मिल जाता तो मद आ जाता है, वो वहाँ से कोई आर्डर होता तो वहाँ अध्यादेश बनाते, नियम कानूनें बदल देते हैं। और रही बात और लोगों को क्या मिला, हिंसा भी अभी कम नहीं हुई और माफिया और वो बाहुबली पार्टियों में घुस गए। जिस पर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा हो वो कहते कि हमारी छत्रछाया में आ जाओ। छत्रछाया में उनके जो चले गए, बस वहाँ पर एक कार्यकर्ता भी है वो भी सुरक्षित हो गया। वो चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो उसको अंत तक बचाने के जब बहुत मीडिया में आ जाएगा तब जाकर के वो उस पर कार्रवाई होती है। अब बहुत से नाम है, कहाँ तक उनको बताना है। ये था हिंसा का
इनका रोकने के क्षेत्र आतंकवाद भी कम नहीं हुआ, कम कर पाए, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी भी है घटनाएं जब नहीं रोक पाए। और काला धन, गोरा धन और विकास पता नहीं कहाँ टहल रहा है, उसका पता नहीं कब आएगा विकास। लोगों को कहते कि अंधरक जब आंखें मिले तो पतियाए। लोगों का विकास जब हो तब पता चले कि हाँ विकास हो रहा है। खाली खाने को मिल रहा, लोग कैसे जी रहे हैं, तो वही समझ सकते। किसान, मजदूर, आम आदमी इतना बेरोजगारी इसमें त्रस्त है कि बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो पाता है। उसका कारण ये है डिवैल्यूएशन, मतलब कीमत रुपए की इतनी कम हो गई है। 82 रुपया, $1 82 रुपये करीब हो गया है। तो जिसके पास रद्दी ज़्यादा है और जो काला धन और गलत कमाई से इकट्ठा किया है, उनके पास तो कोई समस्या नहीं है। और बेचारे जिनको कम रद्दी मिल पाता है, कम इकट्ठा कर पाते, वही सफ़र कर रहे हैं, वही सफ़र कर रहे हैं इस सरकार में। और बड़े बड़े काम किया। एक तो नोटबंदी की, नोट बदल दिया, कहा कि बड़े नोट हैं, 1500 का बंद किया और उसके बदले 2000 नोट चला दिया। तो लोगों ने घर में 2000 की इकट्ठा कर लिया। अब 2000 का नोट जब मार्केट से गायब हुआ तो अब चेतना आई कि अरे तो 2000 नोट कहाँ गया। अब उसको फिर से कहा कि अब 2000 का नोट यहाँ इस महीने से बंद हो जाएगा और उसको बैंकों में जा कर के बदलने, बिना आईडी के 20,000 रुपया बदल सकता है कोई। तो नोटबंदी मिली, उसमें भी बहुत लोग बेचारे मारे गए। एक महिला लाइन में लगी थी तो वहीं बच्चा पैदा हो गया, जिसका एक पार्टी वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। यानी मौका कोई नहीं छोड़ता है। तो इस तरीके से विकास, जो करप्शन और हिंसा और ये सब चीज़ें जो घोटाला पटाला लेकर के चले थे, लोगों को कहा था कि इसके हम ये सब दूर करेंगे, इनकी पार्टी में फैला है। हाँ, तो उनको तो दूर नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन ये परिवर्तन, अब नोटबंदी जैसे तुगलक माइंड होता वही कहा जा सकता। अचानक कोई ख्याल आया, उसको लगा दिया, कहा वो तो तुगलक वो था, ऐसा था, वैसा था। वही माइंड अब नहीं कहा जा सकता है। जब चाहो तब जो काम चाहो कर दो, उससे कोई लाभ नहीं हुआ और लोगों को परेशानी ही हुई। ओम नमः कृष्णाय।